हेलो एवरीवन। द बोर्ड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम क्लास 10th के अम्ल क्षार और लवण वाले चैप्टर के बारे में जानेंगे। अम्ल क्षार और लवण क्या होते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जो आते हैं, एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम सबसे पहले जानेंगे अम्ल क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे अम्ल क्या होता है। अम्ल अम्ल जलीय विलयन में घुलकर हमें हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। अम्ल हमें हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। जैसे जल में घुलेगा अम्ल तो हमें हाइड्रोजन प्लस आयन देगा। इसका एग्जाम्पल होगा HCl, H2SO4। ये सब जब भी जल में घुलेंगे तो हाइड्रोजन प्लस आयन देंगे। इसे इसे हाइड्रोजन प्लस आयन को ही हम अम्ल कहते हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का कुछ गुण बता देते हैं आपको। अम्ल का क्या गुण होता है, यानी प्रॉपर्टीज क्या होती है एसिड की। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये अधिक शक्तिशाली होते हैं। यह अधिक शक्तिशाली होते हैं। शक्तिशाली होते हैं। ये कागज लकड़ी शक्तिशाली होते हैं। ये कागज लकड़ी को आसानी से गला देते हैं। को आसानी से गला देते हैं। अब इसके बाद अम्ल के बारे में एक और प्रॉपर्टी जानेंगे जो अक्सर एग्जाम में बहुविकल्पी क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जाता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षार में ठीक इसी प्रकार उल्टा होता है। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो इसे याद करने के लिए हम एक ट्रिक के बारे में बताएंगे। अनिल से आप याद करेंगे। अ से अम्ल हो जाएगा, नी से नीला, ल से लाल, यानी अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। ठीक है। अब इस प्रकार हम क्षार के बारे में जानेंगे। क्षार यानी छलनी, छलनी, छ से हो जाएगा क्षार, ल से लाल और नी से नीला, यानी क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अब क्षार के बारे में जाएंगे। क्षार क्या होता है। क्षार जलीय विलयन में घुलकर हमें OH आयन देता है, यानी OH पे नेगेटिव चार्ज लगता है। इसे हम हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा। एग्जाम्पल जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड K प्लस OH माइनस देगा। ये क्षार हो जाएगा। अब इसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। क्षार तीखे व कसैले होते हैं। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अब इसके बाद आगे हम अम्ल और क्षार से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अम्ल क्षार से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, जल की अनुपस्थिति में
जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? यानी जल की अनुपस्थिति में अम्ल का अम्लीय क्यों नहीं होता है? जल के अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जल में इसके हाइड्रोजन आयन जो होते हैं ये अलग नहीं होते हैं, इसलिए ये अम्लीय नहीं होता है। ये अलग नहीं होते इसलिए ये अम्लीय नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कठोर जल। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आप लोगों के ये सारे क्वेश्चन आएंगे। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? यानी कठोर जल को मृदु करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम धोने का सोडा भी कहते हैं, उस सोडियम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्षारीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं? अगर हाँ तो क्षारीय क्यों होता है? ये भी इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन आयन क्षारीय तो होते हैं परंतु इनकी सांद्रता OH आयनों की सांद्रता से कम होती है, इसलिए ये क्षारीय होते हैं। यानी जो हाइड्रोजन आयन होते हैं ये क्षारीय होते हैं, लेकिन इनकी जो सांद्रता होती है OH से कम होती है। OH से कम होती है इसलिए ये क्षारीय होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती है। जब हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो विलयन भी अधिक यानी प्रबल अम्लीय होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियन आयन H2O यानी जल की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है? इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता H2O या OH के प्रति इकाई आयतन में कमी होती है, इसलिए ये प्रभावित हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 देखेंगे। 6 क्या है? जब सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन में अधिक क्षार मिलाते हैं तो हाइड्रॉक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है? हाइड्रॉक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, इसलिए सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन में अधिक क्षार मिलाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे हम। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पेपर के रंग को क्यों नहीं बदलती है? जैसे आप पढ़े थे अनिल से अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और छलनी यानी क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो उसी प्रकार ये क्वेश्चन पूछा गया है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? अब इसका आंसर हम देखेंगे। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पेपर के रंग को नहीं बदलती है क्योंकि जल में अनुपस्थिति HCl हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं हो पाता। इसमें हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं हो पाता। सिर्फ जल की उपस्थिति में HCl से हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है, इसलिए ये शुष्क लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलती है। क्वेश्चन नंबर 8 अब हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? यानी अम्ल का जलीय विलयन
विद्युत का चालन करता है, क्योंकि अम्लीय विलयन हमेशा हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, यानी जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है उसे हम शुष्क या बुझा हुआ चूना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। अभी इसमें देखिए समीकरण पूछा है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बन के विलयन को गर्म करने पर निम्न, ये देखिए है आपका सोडियम हाइड्रोकार्बन, इसको हम हीट करेंगे यानी गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट बनेगा, NaCO3, सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब इस रिएक्शन को हम देख लेते हैं कैसे रिएक्शन संतुलित होगा। ठीक है, देखिए यहाँ 2 Na है, यहाँ भी 2 Na है, हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, कार्बन 2 है, यहाँ भी देखिए कार्बन 2 है, यहाँ 3 होगा आपका, तो यहाँ 3 होगा तो 2 और यहाँ 3 हो जाएगा आपका 3, तो यहाँ 2 और 3 यानी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 6 ऑक्सीजन हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 1 यहाँ, 6 हो गया ना। इस प्रकार से आपका ये रिएक्शन संतुलित है। इसे हम कहेंगे सोडियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इस वाले को कहेंगे। अब हम इसको कहेंगे सोडियम कार्बोनेट, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।